नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया नाउ में और मैं हूं संदीप पाल। इन दिनों अखिलेश यादव की एक एक बात के बड़े सियासी मायने निकाले जा रहे हैं और अखिलेश यादव जो बात कह देते हैं उसकी चर्चा दूर तक होती है। ऐसा ही एक ट्वीट किया अखिलेश यादव ने गुरुवार की सुबह और वो ट्वीट महज 8 से 10 शब्दों का था। पहले आपको वो ट्वीट बताता हूँ कि अखिलेश यादव ने वो ट्वीट किया क्या। अखिलेश यादव ने ट्वीट करते हुए कहा कि 100 लाओ सरकार बनाओ मॉनसून ऑफर। बारिश का मौसम चल रहा है, देश में मॉनसून छाया हुआ है। इस मौसम में अखिलेश यादव ने एक ऑफ़र निकाल दिया जिसमें था 100 लाओ सरकार बनाओ। अब बहुत से लोग तो इसके मायने नहीं समझ पाए, लेकिन जो समझने वाले थे वो समझ गए। तो ये जो ट्वीट किया गया था ये सीधे तौर पर बीजेपी में जो खटपट चल रही है, अंतर्कलह चल रहा है, उसके मद्देनज़र किया गया था। और कहीं ना कहीं इसका निशाना थे केशव प्रसाद मौर्य, क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य समेत कई नेताओं की बीजेपी सरकार में खटपट चल रही है। कार्यकर्ताओं का दर्द केशव मौर्य अपना दर्द बता चुके हैं और वो भी कह चुके हैं कि कार्यकर्ताओं की सुनी नहीं जा रही है। जिस पेड़ की लकड़ी से कुल्हाड़ी बनाई उसी कुल्हाड़ी से पेड़ को काटा जा रहा है। इसके भी अर्थ कई लोगों ने निकाले। खैर, बात करते हैं अखिलेश की इस ट्वीट की जो उन्होंने किया, जिसके बाद सियासी संग्राम मच गया। दरअसल इन दिनों बीजेपी में उठापटक का दौर जारी है। जो बीजेपी के यूपी प्रदेश अध्यक्ष हैं भूपेंद्र चौधरी, केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली तक दौड़ लगा रहे हैं। इसकी बीच अखिलेश यादव ने ये ट्वीट किया और उनके इस जो ट्वीट का सियासी गणित है वो पहले आप समझिए। दरअसल इस ट्वीट के ज़रिए अखिलेश यादव ने, अब इसे आप तंज कहें, हंसी मजाक कहें, कुछ भी समझिए, उस अंदाज में ये ट्वीट किया। इस ट्वीट का अर्थ ये है कि यूपी में विधानसभा की हैं 403 सीटें और सरकार बनाने के लिए चाहिए होती हैं 202 सीटें। और जो सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव हैं, इनकी पार्टी के हैं 105 विधायक। तो इनका कहना ये था कि 100 लाओ और सरकार बनाओ, मतलब 105 तो हैं ही, 100 और ले आओ तो नई सरकार बन जाएगी। क्यों बीजेपी के चक्कर में पड़े हो जब वहाँ कोई भाव नहीं दे रहा है। और इस ट्वीट के ज़रिए ये संदेश देने की कोशिश की कि अगर 100 विधायक आप ले आते हैं तो फिर सपा को सरकार बनाने से कोई रोक नहीं सकता है। बीजेपी की भाषा में अखिलेश यादव ने ये ट्वीट किया, क्योंकि बीजेपी पर बीते कई सालों से पार्टियों को तोड़ने के आरोप लगते आए हैं। फिर चाहे वो उद्धव ठाकरे की पार्टी हो, शरद पवार की पार्टी हो, कई पार्टियों में फूट डालने का काम किया गया और पार्टियों को दो फाड़ कर दिया गया। तो उसी अंदाज में अखिलेश यादव ने ट्वीट करते हुए बीजेपी पर तंज कसा था। दरअसल लोकसभा चुनाव में बीजेपी का जो प्रदर्शन रहा उसके बाद उसमें रार छिड़ी हुई है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य लगातार आला कमान से मिल रहे हैं, जिसमें जेपी नड्डा, अमित शाह और पीएम मोदी तक शामिल हैं। प्रदेश कार्य समिति की बैठक में खुद के नाराज़ होने की उन्होंने हवा भी दे दी है, ये कहकर कि सरकार से बड़ा संगठन होता है। भाजपा के कई विधायक और सहयोगी दल के नेता भी सियासी हंगामा मचाए हुए हैं और इसी सब के बीच अखिलेश यादव ने ये ट्वीट किया और ये बात कही कि 100 लाओ सरकार बनाओ। और माना जा रहा है कि अखिलेश यादव का ये जो ऑफ़र है ये बीजेपी के उन असंतुष्ट विधायकों के लिए है जिनकी बात नहीं मानी जा रही है, जिनको महत्व नहीं दिया जा रहा है, जिनकी कहीं सुनवाई नहीं हो रही है। क्योंकि बीते कुछ दिनों पहले बीजेपी के कई विधायकों ने खुले मंच से ये कहा कि थानों में तक बीजेपी नेताओं की सुनवाई नहीं है, पार्टी कार्यकर्ता को तो छोड़ दीजिए। तो ये असंतुष्टि जिस तरह बीजेपी में फैली है, फिर चाहे वो मंत्री हों, चाहे विधायक हों और फिर चाहे आला नेता हों, क्योंकि जिस तरह केशव प्रसाद मौर्य खुद भरी सभा में ये बात कह चुके हैं कि जो कार्यकर्ता का दर्द है वो मेरा दर्द है, तो कहीं ना कहीं उन्होंने पार्टी के दर्द को उजागर कर दिया जो छिपा हुआ था। तो इन्हीं सब के बीच अखिलेश यादव ने ये दांव खेला और अखिलेश यादव इन दिनों जिस अंदाज में अपनी बात रख रहे हैं, जिस शैली में अपनी भाषा को रख रहे हैं, उसके कायल सभी लोग हो रहे हैं। और इसमें कोई शक नहीं कि आने वाले दिनों में अखिलेश यादव की पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बनने जा रही है। थोड़ा वक्त ज़रूर लगेगा और अखिलेश यादव भी एक बहुत बड़े नेता बनने की राह पर निकल चुके हैं, क्योंकि अब उनकी एक बात जो वो कहते हैं उसकी चर्चा पूरे देश में होती है। फिर चाहे
उनके द्वारा किया गया 7-8 शब्दों का ट्वीट ही क्यों ना हो। तो दोस्तों, अखिलेश यादव ने जिस तरह तंज कसते हुए बीजेपी को ये ऑफ़र दिया, इसको आप किस तरह देखते हैं और इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट्स करके बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तब तक के लिए नमस्कार।